हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो दोपहर के ठीक 2 बज गए हैं और हम जो है ना 2 बजे करीब अपना लंच कर लेते हैं। मतलब कि डेढ़ डेढ़ से डेढ़ या 2 बजे के बीच में जो है ना हम अपना लंच जो है ना शुरू कर देते हैं। और धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो धूप में बैठ कर ही आज हम अपना लंच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था धूप में बैठकर खाना खाने में। और पता है, मूँगफली भी खाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मूँगफली, रोटियाँ और सब हो तो बातें वगैरह करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ना मूँगफली भी मैं खाने के लिए बैठी थी, बट मैंने मूँगफली नहीं खाई क्योंकि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि वो कह रहे थे कि ना मूँगफली नहीं खानी चाहिए, नहीं तो बेबी को ठंड लग सकती है। तो मैंने बस एक ही बाइट खाया, उसके बाद मुझे याद आया तो मैंने मूँगफलियाँ छोड़ दी। तो हस्बैंड बैठ के खा रहे थे। और उस चाय कह रही हूँ, खाना खाने के बाद ना फिर मैंने चाय बनाई थी क्योंकि चाय पीने का भी बड़ा मन कर रहा था मेरा। खाना खाने के बाद ना ठंड सी लगती है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ना गरम-गरम अंदर कुछ जाए, तो मैंने अपने लिए थोड़ी-सी चाय बनाई थी। और ठंड है तो ठंड में ऐसा लगता है कि चाय मतलब दिन में 3 बार हो ही जाती है। एक तो सुबह हो जाती है, ऊपर से फिर दोपहर में खाना खाने के बाद हो जाती है और रात में तो हो ही जाती है, क्योंकि रात में भी ठंड लगती है। इसलिए तो अभी बैठ के भी ना लंच करते हैं, उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह साफ करूँगी और थोड़ी देर धूप में फिर बैठूँगी। ये लो, अब सुंदर सी बन गई है तो। रैबिट बन गया और ना तो रैबिट बन गई भाई। चल गया, फैन चल गया। ये भी थोड़ी देर पहले सो के उठा है, मैं बाहर बैठी हुई थी। इतनी अच्छी धूप आ रही थी, बाहर बैठ के खाना खाया। और मूंगफली खाने का भी बहुत मन कर रहा था, बट क्या है ना, मेरे पास एक कमेंट आया था। मुझे नाम अभी याद नहीं है, मैं नाम भूल गई हूँ। तो उनका कमेंट था, वो कह रहे थे कि ना मेरी मम्मी भी ना आपके व्लॉग्स देखती हैं। तो मैंने एक वीडियो में मैं मूंगफली खा रही थी ना, तो उन्होंने बोला था कि ना मेरी मम्मी ने मना किया है कि ना ठंड मतलब मूंगफलियां नहीं खानी चाहिए क्योंकि बेबी को ठंड लग सकती है। तो इसलिए मैंने मूंगफली नहीं खाई थी। वैसे मैं लेकर बैठी जरूर थी, बट मैं खाई नहीं। मैंने एक खाई, उसके बाद मुझे एकदम से याद आया कि हाँ नहीं, मेरे पास कमेंट आया था कि मूंगफली खाने से बेबी को ठंड लग सकती है। मैंने तभी छोड़ दी मूंगफली। तो हस्बैंड बैठ के खा रहे थे। तो मूंगफली खाओ तो अच्छी लगती है ना, ठंड में धूप में बैठ के खाओ, रोटी भी बड़ा मजा आता है। क्या हो गया? अच्छा लग रहा है ये। क्या हो गया? अभी क्या हो गया? अच्छा अच्छा, जब इसको हिचकियां शुरू हो जाती है ना तो ये बड़ा परेशान हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है। ओ ओ, क्या हुआ बच्चा को है? क्या हो गया? ठीक है। अरे सब लोग, सबको हाय कर दो, हाय करो, सबको हाय करो। हेलो, हाय करो, सबको हाय करो। हाय हाय, हाय करो सबको, हाय। अच्छा, अब मुझे बताना कमेंट करके कि इसका जो अब फेस है ना चेंज हो गया है। अरे मेरी कैप निकल गई। अब इसका फेस चेंज हो गया तो बताना किस पे गया है ये। अब देख लो आप अच्छे से, फिर मुझे बताना। तो टाइम हो गया था शाम का, बेबी को मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है। तो मुझे अभी आरना के लिए चीला बनाना है। तो चीला जो है ना, मैं गाजर और ब्रोकली है ना उसका बनाऊंगी, सूजी को और दही को भिगो के रख दूंगी। तो आधे घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूंगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप इसमें चाहो ना तो इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। अगर आपका खाता है हरी मिर्च तो खा सकते हो, नहीं तो बड़े तो खा ही लेते हैं हरी मिर्च, है ना। तो मैंने थोड़ा सा सूजी भिगो के रख दिया क्योंकि मुझे सिर्फ आरना के लिए ही बनाना है, इसलिए। और एक तरफ जो है ना मुझे बथुआ भी साफ़ करना है क्योंकि कल के लिए भी मुझे तैयारी करनी है। अभी से ही मैं रात को ही अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो सुबह बनाऊँगी मैं बथुए का पराठा, मतलब आलू का पराठा बनाऊँगी। बथुए को ना आटे में गूँथ लूँगी। तो आलू और बथुए को भी मैं अभी आलू को उबाल के रख दूँगी और बथुए को साफ़ करके उसको भी बॉयल कर दूँगी। और मैं अभी जो सूजी है और दही को दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसमें मैंने अभी जो कैरेट और ब्रोकली है, इन दोनों को मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। तो आधा घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। जब तक ये आधा घंटे के लिए भिगो के रखेंगे तब तक मैं अपने जो बथुआ है उसको साफ़ भी कर लूँगी और धो के उसको बॉयल भी कर दूँगी। तो अभी वो रख दिया है मैंने आधे घंटे के लिए। अच्छा, बार-बार ना बीच-बीच में बेबी उठ रहा था, तो उसको मैं बीच-बीच में थप-थप कर कर आ रही थी। अगर मैं उसको थप-थप कर देती हूँ ना तो वो सो जाता है। किचन की हालत देखिए क्या हो गई। जब भी हम काम करने बैठते हैं तो किचन की जो जगह है ना वो कम पड़ जाती है और किचन एकदम फैल जाती है। मैं अपना सारा काम छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ ये रह गया है, इसको वॉश करना है मुझे, वो उठ गया है और उसकी काफ़ी तेज़ की आवाज़ आ रही है रोने की।
ऐसे होता है टाइम, देखो 5:30 हो गए। जितने जल्दी काम कर लो स्टार्ट कर लो ना, यही सोच के कि ये उठ जाएगा, फिर काम रह जाता है। आवाज आ रही ना, क्या हो गया, ये क्या हुआ, चलो चुप करवाते हैं इसको। चलिए मैं इसको ज़रा फीड करवा लेती हूँ, फिर से उसको सुला देती हूँ क्योंकि ये उठ गया है और जब तक ये सोएगा नहीं तब तक मेरा काम जो है वो शुरू नहीं होगा। क्योंकि फिर अगर ये उठ जाता है ना तो मेरे सारे काम रह जाते हैं। इसलिए जो अब पहले मैं उसको सुला देती हूँ, क्योंकि कच्ची नींद में उठता है ना तो फिर ये परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तो उसको अभी मैं सुलाकर आ गई हूँ। आरना के लिए चीला बना रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, शाम को थोड़ी-थोड़ी भूख लगती है। तो आरना के लिए बनाऊँगी बस। और ये मैंने डाल दिया, उसमें मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया है। बस यही डाला उसके लिए क्योंकि वो हरी मिर्च खाती नहीं है ना, तो वो डाल दिया, वो पकता रहेगा आराम से। और हम बैठ के, मेरी चाय भी बन चुकी थी, तो बैठ के हम अभी कर रहे हैं अपनी चाय एन्जॉय। और बाहर वाले मतलब उसमें हॉल में ना बहुत ही ज़्यादा वो लग रही है, ठंड लगती है। तो हम मैं सोच रही हूँ कि ना जो टीवी है ना, जो अंदर वाला टीवी वो खराब हुआ मतलब खराब है, तो सोच रहे हैं कि उसको ठीक करवा लेते हैं क्योंकि बाहर ना बैठा नहीं जाता है, अब बहुत ठंड लगती है। चलो हम तो बड़े हैं, हमको तो कोई बात नहीं, बट आना है ना तो आना के लिए थोड़ा-सा लगता ही है कि नहीं अंदर बैठ जाते हैं। मुझे काजल लगाना है आरना को और युवान को, दोनों को काजल लगाना है। तो मैं काजल पाड़ रही हूँ, तो पाड़ना बोलते हैं ना काजल, क्योंकि छठी के बाद बेबी के काजल लगाई नहीं। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं लगा देती हूँ, आज शनिवार भी है। मम्मी से फोन करके पूछा था कि मम्मी शनिवार को काजल लगाते कि नहीं लगाते। मम्मी बोला कि वीरवार को नहीं लगाते। वीरवार का मुझे मालूम था कि वीरवार को नहीं लगाते काजल, मतलब कि थर्सडे को काजल नहीं लगाते हैं। तो मम्मी से यही कंफर्म करके फोन किया था कि मम्मी शनिवार को काजल लगाते कि नहीं। मम्मी ने बोला लगा देते, लगा लेना। तो इसलिए काजल को पाड़ रही हूँ और उसको मैं लगाऊंगी, दोनों को लगाऊंगी। क्योंकि आना मुझे 2 दिन से कह रही कि मम्मा बन गया, मम्मा मुझे काजल लगाना है, काजल लगाना है। मैं लगा कर आती हूँ दोनों को। और साथ में जो जायफल है ना वो भी घिसना है, क्योंकि दोनों को लगाना है जायफल। लगा कर आते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ना छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं काजल लगाने में, क्योंकि जब आरना बहुत छोटी थी ना 1-2 महीने की थी, तो आरना बहुत रोती थी जब मैं उसे काजल लगाती थी। तो अब तो आरना ने बड़े आराम से रख लगवा लिया, वो उसने कुकू नहीं करा, बहुत ही कम-कम लगाया था, बस नीचे-नीचे ही लगाया था, ज़्यादा उँगली नहीं रगड़ी थी। जैसे लोग बड़े-बड़े मतलब काफ़ी पुराने टाइम पर उँगलियाँ रगड़ देते थे ना आइज़ में, तो ऐसे नहीं रगड़ी थी मैंने, ऊपर ही ऊपर मैंने लगा दिया था। तो मुझे लगा कि शायद बेबी भी रोएगा, बट वो नहीं रोया, उसने भी आराम से लगवा लिया। आपको दिखाऊँगी कितने आराम से उसने लगवाया और ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल आँखें बिल्कुल काली नहीं करी। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे एकदम से आँखों को ना रगड़ लेते हैं, तो पूरा मुँह भी काला हो जाता है और साथ में जो उनके हाथ भी काले हो जाते हैं। तो सिर्फ़ ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा ही मैंने टच कर दिया था, उसके माथे पे छोटा-सा चंदा मामा बना दिया था, चंदा मामा भी बोलते हैं ना, हाँ, और हाथों पे चंदा मामा बना दिया था। क्योंकि मैंने आने के टाइम पे करती थी ना, तो मुझे इसलिए याद है। देखिए, बहुत ही कम मैंने इसका जो है ना काजल लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया। और हाँ, आप सबके मुझे बताना कमेंट करके किस पे गया है ये, ठीक है? तो अभी बस ये सब मैंने बच्चों को सुला दिया है और अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 11, हाँ, 11 सवा 11 का टाइम हो रहा था। तो हम काफ़ी लेट खाना खा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास यही टाइम होता है कि आप सबके ना मैं रिप्लाई करती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ। तो एक कमेंट मुझे जस्ट अभी मुझे दिखा था, तो उनको मैं दिखा रही थी, पढ़ा रही थी कि देखिए क्या कौन-सा कैसा कमेंट लोग करते हैं। इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना मुझे कमेंट पढ़कर, क्या बताऊँ मैं। तो मैंने अपने लिए थोड़ी-सी, अपने और हस्बैंड के लिए थोड़ी-सी चाय का पानी रखा है और मैंने कम कर दिया, तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जब हम बैठ के वो खा रहे थे ना, अपना खाना खा रहे थे, तो मेरे पास एक कमेंट आया था। अब वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं लैपटॉप में दिखाती हूँ। टाइम देखिए 11:30 हो रहे हैं। टाइम भी आपको मैं बता रही हूँ। सुनो ज़रा, लैपटॉप लैपटॉप तो ऑन ही है। मैं आपको बैठ के मैं खुद दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पढ़ो, क्योंकि फ़ोन में मुझे वो कमेंट दिख ही नहीं रहा है और मुझे उस कमेंट को पढ़ के इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया था वो कमेंट। दिखाना ज़रा कमेंट। देखो ज़रा, दिखे तो, क्योंकि मुझे ना फ़ोन में दिख ही नहीं रहा है वो कमेंट। अभी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। दिखाना जरा। अभी तो है नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है शायद हो सकता है कि डिलीट कर दिया हो वो कमेंट। जब हम खा रहे तभी वो कमेंट आया था, अब दिख ही नहीं रहा है। ऊपर नीचे करने जरा थोड़ा सा। है नहीं, नहीं है ना।
नहीं है, डिलीट कर दिया कमेंट। तो उन्होंने डिलीट कर दिया। वो पुरानी वीडियो पे आया था, मतलब जब बेबी हो गया था ना, तब उस वाली वीडियो पर आया था। तो वो कमेंट अभी दिख नहीं रहा है, डिलीट कर दिया है। एक कमेंट तो है, मतलब वो 8 घंटे पहले का है। रामा कुछ कर उन्होंने तो मतलब नॉर्मली पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। वो तो खैर मैं सबको मैं बता ही देती हूँ कि ऐसे नॉर्मली सब पूछते ही है ना। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही शेयर मार्केट में काम करते हैं। मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था। और वो कमेंट मुझे दिखा नहीं, मैंने तो आपको दिखाती जरूर, वो शायद उन्होंने डिलीट कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था। तो उनका कमेंट पता है क्या था? पुरानी वीडियो पे था, उनका कमेंट था कि अब तो आपके दो दो नहीं, अब तो आपके दूसरा बच्चा भी हो गया, तो आपके हस्बैंड कुछ काम तो करते नहीं है, दो दो बच्चे हो गए तो खाएंगे आप कैसे पालोगे, कैसे खिलाओगे, कैसे? मतलब कुछ ऐसा कमेंट था, उसको पढ़ के इतना ज्यादा मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि बताओ, लॉजिक देखो उनका, मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है वो, मतलब क्या बोलना क्या चाहती थी वो। थी कोई लेडी थी, कोई लड़की थी, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है। वो तो मैंने तुरंत पढ़ा, उनको दिखाया। अब अच्छा, वो अगर मुझे मेरा ब्लॉग मेरा वीडियो अगर देख भी रही होगी तो आपको बता देती हूँ भैया कि मेरे हस्बैंड, हाँ मेरे हस्बैंड तो कुछ काम करते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते। तो बेचारे हम, मेरे मेरे हस्बैंड हम तीनों को कैसे पाल रहे हैं, है ना? बताओ यार, हद होती है। कैसे लोग होते हैं दुनिया में, समझ नहीं आता। तो मैं आपको बता देती हूँ जी, मेरे हस्बैंड, जैसा आपको लगता है ना कि मेरे हस्बैंड कुछ काम तो करते नहीं है, तो आप ही बता दीजिएगा, अगर हमारे मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते हैं तो हम क्या खा रहे हैं? मतलब मेरे मेरे बेटे की फीस, और अभी बेबी हुआ है, वहाँ की जो भी जितना भी खर्चा आया वो कहाँ से आया? कि आपकी आपने अपने घर से दिया है क्या निकाल कर, जो ऐसे कमेंट कर देते हो? हद होती है। क्या बोले उस लेडी को, समझ नहीं आता। मैं अगर वो देखे ना, दोबारा कमेंट करे ना, मैं अभी कुछ नहीं बोल रही, मैं बोलना भी नहीं चाहती मैं ऐसे। और खासकर ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं बोलना नहीं चाहती मैं। छोड़ो, एकदम से मैंने सोचा कि अगर आपको पढ़वाती हो, तो उन्होंने अपना तो कमेंट ही डिलीट कर दिया, दिख ही नहीं रहा है मुझे। ऐसे है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि अब बहुत से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो शेयर मार्केट में है। उन्होंने मुझे भी सिखाया था, बट मैं नहीं सीख पाई। हाँ, मैं सीख नहीं पाई। इन्होंने जब मैं हम दिल्ली में थे ना, तब कोई भी नहीं था, तब इन्होंने सिखाया था, क्योंकि मैं बोर हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया था। तो ये जब भी ऑफिस जाते थे ना, तो मुझे बोल के जाते थे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये कर कर जाना, ये दिखाना, मैं आके चेक करूंगा। जब आके चेक करते थे ना, तो मुझसे ये हमेशा यही बोलते थे कि तुम मेरा लॉस करवा के ही छोड़ोगे क्योंकि मैं सीख ही नहीं पाई। तो मेरे हस्बैंड ऐसा है जी, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, लैपटॉप दोनों लैपटॉप रखे हुए हैं। तो लैपटॉप ऐसा नहीं कि गेम खेलने के लिए रखे हुए हैं, एक काम करते हैं अपना। अब कभी भी कमेंट करो, सोच समझ के करो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बाहर से कपड़े में उतारना ही भूल गई। कपड़े उतारते हैं, चाय पीते हैं, और वीडियो का भी एंड करते हैं। 11:45 हो गए बात करते करते। यार उस लेडी ने ना कमेंट डिलीट कर दी, मुझे दिखाना था सबको कि देखे तो सही कि कैसे कमेंट करते हैं। करने वाले भी सोचते भी तो नहीं है कि हम कर बोल क्या रहे हैं। छोड़िए, क्या कर सकते हैं। अब उसने क्यों बोला है ऐसा, तो मुझे नहीं मालूम। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मुझे ना पता है, कल 25 दिसंबर है। मुझे दोनों बच्चों के लिए मतलब छोटे छोटे गिफ्ट ले लिए हैं, दोनों के अकॉर्डिंग लिए मैंने हमने। तो उसको पैक करना है और उनके पास रख देना है। वैसे आरना को मैंने एक चीज हमने बताई हुई है कि कोई सेंटर नहीं होता है। मतलब जो गिफ्ट होते हैं वो मम्मी पापा ही लाके रख देते हैं उसको। बच्चे, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं ना कि सेंटा आते हैं गिफ्ट रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मम्मी पापा ही सेंटा होते हैं और वही आके गिफ्ट रख देते हैं। तो बस अभी उसका उन दोनों का गिफ्ट पैक करना है
और रखना है। तो कल वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको, और अभी का वीडियो मैं कर रही हूँ एंड, और मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अच्छा, आप कुछ बोलोगे? क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था क्योंकि कि दी भैया क्यों नहीं बोलते हैं वीडियो में। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये बहुत शर्माते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।